ध्यान से सुनो, धन कोई बाहर पड़ी हुई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ लो और अपना बना लो। धन तुम्हारी चेतना की एक छाया है। जिस प्रकार शरीर चलता है तो छाया साथ चलती है, उसी प्रकार जब चेतना सही दिशा में चलती है तो धन अपने आप पीछे पीछे आता है। लोग उल्टा कर रहे हैं, वे छाया को पकड़ने भागते हैं और शरीर को भूल जाते हैं, इसीलिए हाथ में कुछ नहीं आता। मैं तुमसे वह कह रहा हूं जो कोई नहीं कहता, क्योंकि यह बाजार में बिकने वाली बात नहीं है। जो बिकता है वह झूठ होता है और जो सत्य होता है वह मुफ्त मिलता। धन कमाने का पहला गुप्त मंत्र यह है कि तुम अपने भीतर बैठे भिखारी को पहचानो। जब तक भीतर भिखारी है तब तक बाहर सम्राट भीख ही मांगेगा। भिखारी मन हमेशा कमी देखता है। कमी का दर्शन ही गरीबी है। गरीबी धन की अनुपस्थिति नहीं है, गरीबी एक दृष्टि है और समृद्धि भी एक दृष्टि है। दो लोग एक ही खेत में काम करते हैं, एक भूखा रहता है, दूसरा भरपूर खाता है। खेत एक है, बीज एक है, पसीना एक है, अंतर केवल दृष्टि का है। जो व्यक्ति केवल पेट से सोचता है वह जीवन को कभी समृद्ध नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति जीवन को समृद्ध करता है उसके पेट की चिंता जीवन स्वयं कर लेता है। दूसरा गुप्त मंत्र यह है कि धन मेहनत से नहीं आता। यह वाक्य तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि मेहनत करो तो धन मिलेगा। मैं कहता हूं मेहनत तो पशु भी करता है। गधा दिन भर बोझ ढोता है, क्या वह धनी हो जाता है? मेहनत आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। मेहनत तो केवल ऊर्जा है, उस ऊर्जा को दिशा चाहिए, और दिशा चेतना से आती है। जो व्यक्ति बिना समझ के मेहनत करता है वह अपनी ही शक्ति को जला देता है। जो व्यक्ति समझ के साथ छोटा सा काम करता है वो वही शक्ति कई गुना कर देता है। तीसरा गुप्त मंत्र यह है कि धन सृजन से आता है न कि दोहराव से। जो आदमी वही करता है जो सब कर रहे हैं वह केवल भीड़ का हिस्सा बन सकता है। भी डर कभी समृद्ध नहीं होती। भीड़ केवल बाजार बनती है, और बाजार में लाभ हमेशा कुछ गिने चुने लोगों को होता है। यदि तुम वही सोचते हो जो सब सोचते हैं तो तुम वही पाओगे जो सब पाते हैं, और यदि तुम वही पाना चाहते हो जो कोई नहीं पाता तो तुम्हें वही सोचना पड़ेगा जो कोई नहीं सोचता। ये साहस मांगता है। डरपोक व्यक्ति कभी धनी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, मैं जुए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंधे जोखिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जागरूक साहस की बात कर रहा हूँ। डर और सावधानी में अंतर है। डर तुम्हें जड़ कर देता है, सावधानी तुम्हें सजग बनाती है। धन सावधानी से जन्म लेता है, डर से नहीं। चौथा गुप्त मंत्र यह है कि धन समय का सही उपयोग करने वालों के पास जाता है, पर समय घड़ी में नहीं होता। समय तुम्हारे भीतर होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही भविष्य का मालिक बनता है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है वह वर्तमान को खो देता है, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने सब खो दिया। धन का जन्म इसी क्षण में होता है, अभी में। इसलिए जो व्यक्ति अभी को टालता है वह धन को टालता है। जो कहता है कल करेंगे वह दरअसल कह रहा है कभी नहीं करेंगे। पांचवा गुप्त मंत्र यह है कि धन सेवा का परिणाम है, शोषण का नहीं। यह बहुत सूक्ष्म बात है। लोग समझते हैं कि चालाकी से दूसरों को हराकर धन मिलता है। कुछ समय के लिए ऐसा दिख सकता है, पर जो धन दूसरों की हानि पर खड़ा होता है वह भीतर भय पैदा करता है, और भय धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके भीतर भय है वो निर्णय नहीं ले सकता, और जो निर्णय नहीं ले सकता वो अवसर पहचान नहीं सकता। जो व्यक्ति जीवन की किसी समस्या को हल करता है वही धन का अधिकारी बनता है। धन कृतज्ञता है। जीवन की ओर से जब तुम जीवन को कुछ देते हो तो जीवन तुम्हें बहुत अधिक देता है। छठा गुप्त मंत्र यह है कि धन का संबंध नैतिकता से नहीं है बल्कि जागरूकता से है। यह वाक्य भी तुम्हें अटपटा लगेगा। लोग कहते हैं ईमानदार बनो तो धन आएगा। मैं कहता हूं जागरूक बनो तो ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। अजागरूक व्यक्ति ईमानदार भी हो तो मूर्ख होता है, और मूर्खता धन की कब्र है। जागरूक व्यक्ति गलत भी करे तो सीख लेता है, और सीख से ही संपत्ति जन्म लेती है। सातवां गुप्त मंत्र यह है कि धन संग्रह नहीं है, प्रवाह है।
जो व्यक्ति केवल जमा करता है वह भीतर से सिकुड़ जाता है, और जो भीतर से सिकुड़ गया उसके जीवन में नया कुछ नहीं आता। धन पानी की तरह है, जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वह सरबारा जाता है। इसलिए दान कोई त्याग नहीं है, दान बुद्धिमानी है। जो देता है वही पाने की क्षमता पैदा करता है। 8वां गुप्त मंत्र यह है कि अपने काम से प्रेम करो। यह कोई काव्य की पंक्ति नहीं है, यह अर्थशास्त्र का गहरा नियम है। जिस काम से तुम प्रेम नहीं करते उसमें तुम केवल समय बेचते हो, और समय की कीमत सीमित है। जिस काम से तुम प्रेम करते हो उसमें तुम आत्मा डालते हो, और आत्मा की कोई सीमा नहीं। जहाँ आत्मा जुड़ती है वहाँ साधारण वस्तु भी असाधारण मूल्य पा लेती है। 9वां गुप्त मंत्र यह है कि धन तुम्हारी पहचान नहीं है, पर पहचान धन को जन्म देती है। यदि तुम स्वयं को छोटा मानते हो तो जीवन तुम्हें छोटा ही देगा। जीवन तुम्हारी आत्म छवि का प्रतिबिंब है। जो स्वयं को अयोग्य समझता है वह योग्य अवसरों को भी ठुकरा देता है, और जो स्वयं को योग्य जानता है वह योग्य समझता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज लेता है। 10वां और अंतिम गुप्त मंत्र जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं यह है कि धैर्य रखो। धन कोई त्वरित चमत्कार नहीं है, यह एक वृक्ष है। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। जो व्यक्ति बीज बोकर रोज मिट्टी खोद कर देखता है कि अंकुर आया या नहीं, वह केवल बीज नष्ट करता है। विश्वास रखो, पर अंधा विश्वास नहीं, सजग विश्वास। कर्म करो, समझ के साथ और शांति से प्रतीक्षा करो। धन आएगा, पर उससे पहले तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदल जाते हो तब धन का आना गौण हो जाता है। तब धन तुम्हारा साधन बनता है, स्वामी नहीं। यही वास्तविक समृद्धि है। यदि तुम तैयार हो तो अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि भीतर की गरीबी कैसे टूटती है और चेतना में समृद्धि कैसे जन्म लेती है। अब एक और गहराई से समझो, धन बाहर नहीं है पर बाहर प्रकट होता है। जैसे सुगंध फूल के भीतर होती है पर हवा में फैलती है। यदि फूल सड़ा हुआ है तो सुगंध नहीं फैल सकती। इसीलिए मैं बार बार भीतर की बात करता हूँ। भीतर की गरीबी सबसे पहले टूटनी चाहिए। भीतर की गरीबी क्या है? यह भावना के जीवन तुम्हारे खिलाफ है। यह मान्यता के अवसर केवल दूसरों को मिलते हैं। यह विश्वास कि संसार में सब कुछ सीमित है। ये तीनों मिलकर भीतर एक बंद दरवाजा बना देते हैं, और बंद दरवाजे के सामने खड़ा व्यक्ति चाहे जितना खटखटाए भीतर कुछ नहीं आता। सबसे पहला काम है इस झूठ को तोड़ना कि जीवन शत्रु है। जीवन कभी शत्रु नहीं होता। जीवन केवल दर्पण है। जो तुम हो वही वह दिखाता है। यदि तुम्हें हर जगह धोखा दिखता है तो देखो तुम्हारे भीतर कितना अविश्वास भरा है। यदि तुम्हें हर जगह अभाव दिखता है तो देखो तुम्हारे भीतर कितनी कमी की गंध है। जब भीतर भरोसा जन्म लेता है तब बाहर अवसर दिखाई देने लगते हैं। दूसरा बिंदु समझो, लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। समझदार व्यक्ति अवसर का निर्माण करता है। प्रतीक्षा करने वाला हमेशा देर से पहुंचता है, निर्माण करने वाला पहले से मौजूद रहता है। अवसर आकाश से नहीं गिरते, अवसर मन की स्पष्टता से जन्म लेते हैं। जिस व्यक्ति को यह स्पष्ट है कि वह क्या देना चाहता है, उसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ देना है, और जहाँ देना स्पष्ट हो गया वहाँ लेने की चिंता समाप्त हो जाती है। धन मांगने से नहीं मिलता, धन देने की क्षमता से मिलता है। तुम जितना मूल्य जीवन में जोड़ते हो उतना ही जीवन तुम्हें लौट आता है। यह लेन दे न का नहीं, संतुलन का नियम है। तीसरी गहराई की बात यह है कि अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा गलत स्थानों पर खर्च कर देते हैं। वे तुलना में जीते हैं। दूसरे की थाली में क्या है यह देखते रहते हैं। इससे ऊर्जा बिखर जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर लेता है वही असाधारण परिणाम पैदा करता है। ध्यान रखना, केंद्रित ऊर्जा ही पूंजी है। बिना धन के भी केंद्रित ऊर्जा से धन पैदा किया जा सकता है, पर बिना ऊर्जा के धन भी व्यर्थ है। इसीलिए बहुत से लोग अचानक धन पाकर भी फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। चौथा सत्य यह है
कि धन निर्णय से आता है। अधिकतर लोग सोचते रहते हैं और निर्णय नहीं लेते। सोचना सस्ता है, निर्णय महंगा है, क्योंकि निर्णय के साथ जिम्मेदारी आती है और जिम्मेदारी से लोग डरते हैं। पर जो जिम्मेदारी से डरता है वह जीवन से डरता है। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो जाए तो आगे बढ़ता है, और जो निर्णय नहीं लेता वह सही होते हुए भी रुका रहता है। रुकना ही वास्तविक गरीबी है। 5वां सूत्र नहीं कहूंगा, पर बात कहूंगा कि धन और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां धन टिक नहीं सकता। भय भविष्य का है और धन वर्तमान में पैदा होता है। जो भविष्य की असुरक्षा से ग्रस्त है वह वर्तमान में पूरा नहीं जी पाता, और अधूरा जिया हुआ वर्तमान कभी समृद्ध भविष्य नहीं बनाता। इसीलिए भय को देखो, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। देखते देखते वह कमजोर हो जाता है। जागरूकता भय को काट देती है। छठी बात यह है कि जो व्यक्ति हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है वह जीवन के गहरे नियमों को नहीं समझता। प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। बीज को समय चाहिए, गर्भ को समय चाहिए, मन को भी समय चाहिए। धन भी मन का ही विस्तार है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही दीर्घकालीन संपत्ति का अधिकारी बनता है। जल्दी का धन जल्दी चला जाता है, धीरे का धन संपत्ति स्थिर रहता है। 7वीं बात यह है कि अपने कौशल को पहचानो। हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो वह सहजता से कर सकता है, पर लोग उसी को महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है जो सहज है वह छोटा है। वह कठिन का पीछा करते हैं और सहज को छोड़ देते हैं, जबकि वास्तविक मूल्य हमेशा सहजता में छुपा होता है। जिस काम में तुम बहाव महसूस करते हो वही तुम्हारी संपत्ति की जड़ है। 8वीं बात यह है कि ज्ञान और सूचना में अंतर समझो। सूचना बाजार में मुफ्त मिल जाती है, ज्ञान भीतर से पैदा होता है। जो व्यक्ति केवल सूचना इकट्ठा करता है वह भ्रमित हो जाता है। जो व्यक्ति अनुभव से ज्ञान निकालता है वह स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टता ही धन को आकर्षित करती है। अस्पष्ट मन अवसर को देख ही नहीं पाता। 9वीं बात यह है कि अकेले चलने का साहस पैदा करो। भीड़ सुरक्षा देती है पर समृद्धि नहीं। भीड़ तुम्हें औसत बनाती है, और औसत व्यक्ति केवल खर्च करने वाला होता है, उत्पादन करने वाला नहीं। जो व्यक्ति अलग रास्ता चुनता है वही नई धारा बनाता है, और धारा बनाने वाला ही नदी का मालिक होता है। 10वीं बात यह है कि अपने भीतर अपराध बोध मत रखो धन को लेकर। लोगों ने तुम्हें सिखाया है कि धन बुरा है। यह शिक्षा सबसे बड़ा जहर है। धन न बुरा है न अच्छा। धन केवल शक्ति है, और शक्ति का मूल्य उपयोग से तय होता है। जो धन को दोषी मानता है वह भीतर से उसे अस्वीकार करता है, और जिसे तुम अस्वीकार करते हो वह तुम्हारे पास नहीं आता। धन से प्रेम करो पर आसक्ति नहीं, सम्मान करो पर पूजा नहीं, उपयोग करो पर पहचान मत बनाओ। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। धन तब आता है जब तुम उसे जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते। यह विरोधाभास लगता है, पर यही सत्य है।